एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता एक किसान थे। वह बहुत ही गरीब था। उनका जीवन यापन बहुत ही मुश्किल से चलता था। फटे कपड़े, एक जोड़ी चप्पल, वह भी टूटा हुआ। इसी तरह वह अपना परिवार चलाते थे। भोलू को पढ़ने का बहुत मन करता था, लेकिन उसके पास इतना धन नहीं था कि वह स्कूल में पढ़ने जा सके, क्योंकि उसके पिता एक गरीब किसान थे जो दिन भर हल चलाकर दो वक्त की रोटी जुटा पाते थे। भोलू रोज अपने पिता के साथ खेत जाता और अपने पिता के कामों में हाथ बटाता। इसी तरह वह दिन भर अपना समय बिता देता था। वह हमेशा सोचता और सपने देखता कि मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा और अपने माता पिता को हर सुख हर खुशी दूंगा। ऐसा ही रोज़ सोचता और अपना समय बिताता। एक दिन जब भोलू अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसने एक जाते हुए लड़के के हाथ में एक पुस्तक देखी। वह सुंदर और रंगीन थी। उसके मन में भी उत्सुकता बढ़ी उस पुस्तक को देखने के लिए। तभी भोलू ने उस लड़के को आवाज़ लगाई, लेकिन वह नहीं सुना, क्योंकि वह दूर जा चुका था। उसके पिता भी यह सब कुछ पीछे से देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि कैसा पिता हूँ मैं, जो अपने बेटे को भी पढ़ा नहीं सकता। ऐसा सोचकर वह अपने काम में लग गए। पर दूसरी तरफ भोलू अभी भी उसी को ताक रहा था। उसके भी मन में इच्छा होने लगी उस पुस्तक को देखने की। उस दिन जब दोपहर को वह खेत से घर आया, तो जल्दी जल्दी खाना खाकर वह श्याम जी के घर के लिए निकल गई। श्याम जी गांव के सबसे अमीर आदमी थे, तो वह अपने बेटे रोहन को स्कूल भेजते थे। श्याम जी बड़े दयालु और समझदार व्यक्ति थे। वह सबकी मदद करते थे। उनके पास ज़्यादा खेत होने की वजह से वह अपने खेतों में मजदूर लगाते थे, जो कि गांव के ही लोग थे। भोलू रास्ते भर यही सोचता रहा कि किस तरह मैं भी एक बड़ा आदमी बनूं, जिससे मेरे पिता को इतना दुख न झेलना पड़े। ऐसे ही सोचते सोचते वह श्याम जी के घर पहुंच गया। श्याम जी घर के बाहर बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे थे। तभी उनकी नज़र सामने खड़े भोलू पर पड़ी, तो वह बोले, क्या बात है बेटा, कुछ चाहिए क्या? तो भोलू ने कहा, जी हाँ, मुझे एक पुस्तक देखनी है। तब श्याम जी ने कहा, कैसी पुस्तक और किस चीज़ की? तो भोलू ने कहा, वह पुस्तक सुंदर और रंगीन है, मैं उस पुस्तक को देखना चाहता हूँ। तभी श्याम जी ने कहा, पर मेरे पास तो ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जो सुंदर और रंगीन हो। तब भोलू बोला, जी नहीं, मैंने आपके बेटे रोहन के हाथ में वह पुस्तक देखी, तो मेरे मन में भी उस पुस्तक को देखने की लालसा हुई। क्या आप मुझे वह पुस्तक देखने के लिए देंगे? श्याम जी सदैव दयालु और सहानुभूति से भरे हुए थे। वह भोलू की इच्छा को समझते हुए वह पुस्तक भोलू को दे दिया, और कहीं न कहीं वह भी जानते थे कि एक पुस्तक से एक मनुष्य का जीवन बदल सकता है। अब भोलू वह पुस्तक लेकर घर आया और एक बने छपरे में बैठकर पुस्तक को खोला और पढ़ने लगा। पहले भोलू गांव में बने एक आंगनबाड़ी में जाता था, जिससे उसे गणित का काफ़ी ज्ञान था। और किस्मत की बात यह थी कि जिस चीज़ को पढ़ने में उसे मज़ा आता था, वही पुस्तक उसके पास आई थी। 2-3 दिन तक तो वह घर वाले से छिपकर पढ़ता और वापस उस पुस्तक को श्याम जी के यहाँ दे आता। एक दिन भोलू श्याम जी के यहाँ पुस्तक देने गया, तो श्याम जी ने कहा, बेटे, अगर यह पुस्तक तुम्हें इतनी ही अच्छी लगती है, तो तुम इस पुस्तक को अपने पास ही रख लो, पर मेरी एक शर्त है। तभी भोलू ने कहा, कैसी शर्त? तब वह बोले, बेटे, तुम हमें एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो, उसके बाद यह पुस्तक तुम्हारी हो जाएगी। पहले तो भोलू डर सा गया और ना मैं जवाब देने की सोची, पर फिर सोचा कि नहीं, मुझे बड़ा आदमी बनना है। ऐसा सोचकर वह बोला, जी मुझे मंजूर है। तब श्याम जी ने एक प्रश्न पूछा कि अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे माता पिता और भगवान को
खड़ा कर दिया जाए तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कौन होगा? श्याम जी के इतना कहते ही भोलू बोला, हे श्रीमान, मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही सबसे बड़े हैं। तभी श्याम जी ने भोलू को भटकाते हुए कहा, ऐसा क्यों? क्या तुम्हारे माता पिता भगवान से बड़े हैं? तब भोलू ने आदरपूर्वक कहा, नहीं श्रीमान, मैं सबको तो नहीं जानता, लेकिन सिर्फ मेरे लिए मेरे माता पिता ही सबसे बड़े हैं, क्योंकि भेजा तो भगवान ने ही है, पर इस दुनिया में लाने वाला और मेरी देखभाल पालन पोषण मेरे माता पिता ने ही की है, इसलिए मेरे लिए वही सबसे बड़े हैं। भोलू की इस तरह बातें सुनकर श्याम जी की आंखों में आंसू आ गए और भोलू को गले लगाते हुए कहा, धन्य है तुम्हारे माता पिता जो तुम्हारे जैसा पुत्र उन्हें मिला। मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम अपने माता पिता से मिलवाओगे मुझे? तब भोलू ने आदर भाव से कहा, क्यों नहीं श्रीमान, ज़रूर मिलाएंगे। ऐसा कहकर वह श्याम जी को लेकर अपने घर को चल दिया। भोलू के पिता उस समय घर पर ही थे। वह घर के बाहर माटी के बने एक चबूतरे पर बैठे थे। तभी वह भोलू और श्याम जी को साथ आते देखा तो वह डर से गए और सोचने लगे कि कहीं भोलू चोरी तो नहीं किया या फिर किसी को मारा होगा। ऐसा सोचकर वह खड़े हो गए। तभी श्याम जी और भोलू वहां पहुंच आए। श्याम जी के पहुंचते ही भोलू के पिता हाथ जोड़कर श्याम जी को प्रणाम किया और कहा, क्या हुआ श्रीमान जी, क्या भोलू ने कोई चोरी की या किसी को ठेस पहुंचाई? तब श्याम जी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिसके माता पिता ही ऐसे बिल्कुल विलक्षण विचार भाव वाले हों, वह चोरी और मारपीट कैसे कर सकता है? तभी भोलू के पिता बोले, श्रीमान, मैं कुछ समझा नहीं। तब श्याम जी ने कहा, समय आने पर सब कुछ समझ जाओगे। ऐसा कहकर फिर बोले, आज से तुम्हारा बेटा पढ़ने जाएगा और पढ़ाई का जो भी खर्च होगा वह सब मैं उठाऊंगा। ऐसा सुनकर भोलू के पिता श्याम जी के चरणों में गिर पड़े और कहा, आप महान हैं श्रीमान, जो एक गरीब किसान के बेटे पर अपनी कृपा बनाई। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊंगा? इतने में श्याम जी बोले, इसमें आभारी और ऋण की कोई बात नहीं है। ये सब ऊपर वाले की ही मर्जी है। वह यही चाहता है कि तुम्हारा बेटा एक बड़ी ऊंचाई को छुए और अपने माता पिता के साथ साथ गांव का भी नाम रोशन करे। इतना कहकर वह चले गए। पर फिर भी किसान को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा एक बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि एक किसान का बेटा होने की वजह से वह इतना बड़ा कैसे बन सकता है। लेकिन भोलू के अंदर कूट कूट कर जुनून भरा था। वह एक ही सपना देखता था कि एक दिन मैं अपने माता पिता को इस गरीबी से दूर करूंगा और वह हर खुशी दूंगा जो मेरे माता पिता चाहते हैं। उनके हर सपने को पूरा करूंगा। ऐसा सोचकर भोलू छोटी सी उम्र में बड़े बड़े रास्तों को फॉलो करने लगा। वह सुबह 4 बजे उठ जाता और पूरी तरह से फ्रेश होकर पढ़ने लगता। सुबह के 9 बजे स्कूल जाता। फिर वह वहाँ से जब आता तो खाना पीना खाकर खेत में चला जाता और अपने पिता के कामों में हाथ बटाता। कुछ ही दिनों में उसके अंदर बदलाव आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई अधिकारी हो। वह बड़े विनम्र से बातें करता और किसी भी चीज़ को करने से पहले 10 बार सोचता फिर करता। उसके पिता यह सब देखकर हैरान थे। वह फिर वही सोचने लगते कि एक किसान कैसे कर सकता है। कुछ समय बीतने के बाद परीक्षा का समय आ गया। भोलू रात दिन मेहनत करके परीक्षा पास कर ली। मज़े की बात यह थी कि उसके साथ जितने भी दोस्त थे वह सब पास हो गए, पर भोलू परीक्षा में फर्स्ट आया था। उस समय उसके पिता बहुत खुश थे और भोलू अपने पिता को खुश देखकर बड़ा खुश हुआ और मन में ही कहा, अब अपने पिता को और खुश देखना चाहता हूँ और उनके हर सपने को पूरा करना चाहता हूँ।
भोलू कुछ ही साल में देखते देखते एक इंजीनियर बन गया। उस समय उसके पिता बहुत खुश हुए और दौड़ते हुए श्याम जी के पैरों में गिर पड़े और रोने लगे। तब श्याम जी ने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो भोलू के पिता ने कहा, श्रीमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने मेरे बेटे को इस काबिल बनाया। तभी श्याम जी बोले, आखिर मुझे भी तो बताओ क्या हुआ। फिर भोलू के पिता ने कहा, श्रीमान, मेरा बेटा एक इंजीनियर बन गया जो आपकी कृपा से ही बना है। इतना सुनते ही श्याम जी झूम उठे और बोले, मैं कहता था कि तुम्हारा बेटा एक दिन ज़रूर बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि उसके बोलने का तरीका और आदर भाव से बात करना, किसी को भी बात को बोलने से पहले 10 बार सोचना, यह एक बड़े आदमी बनने का संकेत होता है जो तुम्हारे बेटे में है। कुछ ही दिन में भोलू बहुत ही अमीर हो गया। अब उसके पास बड़ी बड़ी कारें, बड़ा घर, उसके साथ साथ गांव के हर आदमी की मदद करता और गांव का विकास करता। अगर इस कहानी से आपको थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ आप तक पहुँच सके। अगर आप भी घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें रस ऐप और जीते लाखों के इनाम।